एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अपनी गरीबी के कारण उसकी पत्नी और 2 बच्चों का पालन पोषण करना उसके मन में उछल पुथल मचा रहा था। इसी उछल पुथल के चलते उसने अपना घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय ले लिया और एक रात वह चुपचाप अपना घर और परिवार छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चलता ही जा रहा था। चलते चलते जब वह एक नदी के किनारे पहुंच गया तब उसने देखा कि भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ डेरा डाले बैठे हुए हैं। यह देख उसने निर्णय लिया कि अब वह सन्यासी बनेगा और भगवान बुद्ध के शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण में रहेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि भगवान आप मुझे अपना शिष्य बना ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तब वह भी उनके साथ चल पड़ा। वह शिष्य, गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वह जंगल में पहुंचे तो सभी लोग एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफ़ी ज़ोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर में पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। परंतु जब वह सरोवर के पास पहुंचा तब सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा तो सरोवर का पानी जानवरों के उधम मचाने के कारण काफ़ी गंदा हो गया था। सरोवर का कीचड़ और सड़े डाल के पत्ते उस पानी में गिरे हुए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह पानी लिए बिना ही वापस आ गया। और आकर भगवान बुद्ध से बोला कि भगवान, उस सरोवर में तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, उसे पिया नहीं जा सकता। शिष्य की पूरी बात सुनकर भगवान कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद उससे कहा, जाओ जाकर उसी सरोवर से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने चल पड़ा, परंतु मन में यही सोचता रहा कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंच गया तो यह देखकर हैरान हो गया कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे प्रश्न करता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना स्वच्छ हो गया, वो कैसे। तब भगवान बुद्ध उसे कहते हैं, उसे समझाते हैं, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब कीचड़ उभर आया, परंतु कुछ देर शांत रहने के बाद कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की भी स्थिति होती है। जीवन में भाग दौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल मचा देती है और जब हम गलत निर्णय लेते हैं तब ये उथल पुथल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। परंतु कोई गलत निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरज पूर्वक बैठकर सोचें तो हमारा मन उस उछल पुथल को शांत कर देता है, उस पानी के कीचड़ की तरह। और तब
हम जो निर्णय लेते हैं वह हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उसे समझ में आ गया था और जब वह शांति से बैठकर सोच रहा था तो उसे ये आभास हुआ कि उसने घर छोड़कर गलत फैसला ले लिया और वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशन स्टोरी, भगवान बुद्ध की ये प्रेरक कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही और ज़्यादा मोटिवेशन स्टोरी सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।